Good evening, students. In the previous class, we have studied about nutrition in plants. Now, when we go through the nutrition in plants and the process of photosynthesis, हमें पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप्स में होता है. ठीक है. द photosynthesis takes place in following 3 steps. ठीक है. ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? क्लोरोफिल पिगमेंट. दूसरा, कन्वर्सन या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. एंड स्प्लिटिंग यानी टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. ये हो गया दूसरा स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है क्लोरोफिल के द्वारा. और दूसरा जो स्प्लिटिंग है वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसके द्वारा? बाय लाइट या बाय लाइट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं. ठीक है. और थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है हाइड्रोजन के द्वारा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. क्या फॉर्म करता है? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज. टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज. ठीक है. कौन? बाय क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी. तो ये 3 स्टेप है. पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. दूसरा स्टेप क्या है? पहले कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है. कौन रिड्यूस करता है? बाय हाइड्रोजन. क्यों हाइड्रोजन रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. जैसे कि ग्लूकोज. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. 3 एक्सपेरिमेंट आपको करना है जिसके ऊपर में 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है. ठीक है. experiment
to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. Prove that sunlight is necessary for photosynthesis. यह है पहला एक्सपेरिमेंट। कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे? सबसे पहले पहला स्टेप, पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट होगा, है ना, टब में एक पेड़ रहेगा विथ ग्रीन लीफ, इसमें हरा पत्ता होगा, पत्ता तो हरा ही होगा, विथ ग्रीन लीव्स are kept in dark room for 3 days. 3 दिन तक एक पॉटेड प्लांट को, जिसमें पत्ते हरे हैं सभी, वो उसको एक डार्क रूम में रखना है, ऐसे अंधेरे रूम में रखना है जहां पे सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं जाए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? to de-starch the leaves, ताकि लीफ में जो भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए। क्यों? जब लाइट नहीं मिलेगा पेड़ को तो ग्रीन लीफ अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जब ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसके पास जो ऑलरेडी स्टोर फूड है वही उसको वो क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा टू रिमेन अलाइव। और 3 दिन में मैक्सिमम केस में वो डी-स्टार्च हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो भी स्टार्च है वो उसको खत्म कर चुका होता है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है नाउ द डी-स्टार्च potted plant is kept out of, is kept नहीं, is taken out of the dark room. Now the de-starch potted plant is taken out of the dark room, अंधेरे रूम से उस potted plant को निकाल लेंगे and is kept in sunlight for 3 to 4 days, और इसको सनलाइट में 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूअसली रखेंगे। इस दौरान क्या करना है? ड्यूरिंग दिस the middle part of the leaf is completely covered from all sides, either through black paper or एल्युमिनियम फॉइल। यानी जब इस जैसे ये पॉटेड प्लांट है, ठीक है, तो ये जो पॉटेड प्लांट है, इस पॉटेड प्लांट का बीच वाला जो पार्ट है, इसको दोनों तरफ से किससे ढक देंगे? या तो ब्लैक पेपर से या तो एल्युमिनियम फॉइल से। क्यों? सो दैट sunlight is not received
बाय दिस पार्ट, ताकि इस पार्ट को किसी हाल में सनलाइट नहीं मिले। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, यहां तक समझ आया कि पॉटेड प्लांट को पहले जिसपे ग्रीन पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, उसको एक डार्क रूम में रखना है, एक अंधेरे रूम में रखना है, और उस अंधेरे रूम को 3 दिन तक रखना है, और उसमें सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं जाना चाहिए। क्यों? ताकि उसका जो भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए। उसके बाद उसको डार्क रूम से हम निकालेंगे, और डार्क रूम से निकालने के बाद 3 से 4 दिन उसको सनलाइट में रखेंगे। इस दौरान क्या करेंगे, प्लांट का जो पत्ता है उसको बीच से एल्युमिनियम फॉइल से दोनों साइड से पूरी तरह से ढक देंगे, ताकि किसी हाल में उस एरिया में लाइट नहीं पहुंचे, या ब्लैक पेपर से। ठीक है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप है नाउ प्लग द लीफ। अब इस पत्ते को इससे तोड़ना है, ठीक है, और तोड़ने के बाद इसको एक पेट्री डिश में रखना है। ठीक है। नाउ प्लग द लीफ, remove the aluminium, ठीक है, remove the aluminium foil, एल्युमिनियम फॉइल या और एक चीज लिख दो, दोनों हो सकता है, और ब्लैक पेपर। ठीक है। देखो यहां से हम क्या किए हैं, ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉइल को हटा दिए, एंड बॉयल इट, फिर इसको बॉयल करना है पत्ते को। ठीक है। बॉयल इट सो दैट इट बिकम सॉफ्ट, ताकि ये पत्ता नरम हो जाए। एज अ रिजल्ट आयोडीन solution can enter it, can enter it। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या करना है, पत्ते को तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको बॉयल करना है। बॉयल करने का मेन पर्पस है कि पत्ता सॉफ्ट होगा, और साथ ही साथ उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल है वो पूरी तरह से उसमें क्रेविसेस यानी दरार पड़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन कैन इंटर इट, क्यों इंटर करेगा, एज सेल मेम्ब्रेन ब्रेक्स। अब क्या करना है, देन एंड देन कीप इट, केप्ट इट इन पेट्री डिश। ठीक है। अब नाउ अब क्या करना है, कीप दीज प्लक्ड सॉफ्ट लीफ इन एन अल्कोहल। अब इस प्लग लीफ को, जो कि गर्म बॉयल होने के कारण सॉफ्ट हो चुका है, उसको अल्कोहल में रखेंगे। ठीक है। अल्कोहल में क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हमको स्टार्च का प्रेजेंस देखना है तो स्टार्च के ऊपर क्लोरोफिल का लेयर होता है, क्योंकि लीफ बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता है। तो पहले हमको उस क्लोरोफिल को हटाना है, और वो क्लोरोफिल को हम कैसे हटा सकते हैं, जब उस पत्ते को हम अल्कोहल में रख के हीट करेंगे। लेकिन हम अल्कोहल को कभी डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। इसलिए अल्कोहल वाले बीकर को एक वाटर बाथ में रखेंगे, और वो वाटर बाथ जब हीट होगा तो उस वाटर बाथ के पानी के हीट से वो अल्कोहल स्लोली हीट होगा, जिससे लीफ के ऊपर से क्लोरोफिल आस्ते आस्ते डिजेनरेट करेगा। ठीक है। नाउ कीप दिस प्लग सॉफ्ट लीफ इन एन अल्कोहल
containing beaker, but it is not directly heated, as it is highly inflammable, so it is kept in a water bath and slowly get heated. क्यों हीट किया जाएगा? टू रिमूव द क्लोरोफिल, ताकि हम क्या कर सके? टू रिमूव द क्लोरोफिल, है ना? तो क्या बोले कि पहले प्लग सॉफ्ट लीफ को अल्कोहल में रखेंगे, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली इंफ्लेमेबल यानी बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो क्या करेंगे? सो इट इज केप्ट इन अ वाटर बाथ एंड स्लोली गेट हीटेड, यानी ये इनडायरेक्टली हीट होगा, डायरेक्टली नहीं। क्यों? टू रिमूव द क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरह से होगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, और इसके अंदर फिर एक बीकर होगा, और इस बीकर में इस पत्ते को हीट करेगा। तो ये क्या है? वाटर बाथ है, और ये अल्कोहल विथ लीफ है, ठीक है। इसको हम देखो डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, पहले वाटर बाथ में रखे हैं और इसको इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ ठीक पॉइंट होगा सर, है ना? नाउ टेक द लीफ आउट ऑफ द अल्कोहल, पत्ते को अल्कोहल के बीकर से, अल्कोहल कंटेनिंग बीकर से बाहर निकालेंगे। देन वॉश इट विथ वार्म वाटर, हल्के गर्म पानी से इसको धोएंगे। क्यों धोएंगे? वॉश इट विथ वार्म वाटर सो दैट इफ एनी chlorophyll is still left in the leaf, ताकि अगर कोई भी क्लोरोफिल अभी भी पत्ते में लगा हुआ है, इट गेट वॉश्ड अवे, ये पूरी तरह से धुल जाएगा, ठीक है। एंड देन kept it on a petri dish, फिर से इसको दोबारा पेट्री डिश में रखें, ठीक है। 6th स्टेप क्या होगा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
apply drop of iodine in the part of leaf which was earlier covered by aluminum foil or ब्लैक पेपर। ठीक है, सबसे पहले पेट्री डिश में जो पत्ता रखा हुआ है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन किस पार्ट में अप्लाई करेंगे पत्ता का? इन अ पार्ट ऑफ लीफ विच वाज अर्लियर कवर्ड बाय एल्युमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर। रिजल्ट क्या होगा? देयर वॉज नो रिएक्शन, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स स्टार्च इज एब्सेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? नाउ अप्लाई iodine solution in the part of leaf which was uncovered। अब आयोडीन उस पार्ट में अप्लाई कीजिए जो पार्ट अनकवर्ड था। ये दोनों पार्ट अनकवर्ड था। इट appear ब्लू ब्लैक। ये कौन सा कलर देगा? इट appear ब्लू ब्लैक। इससे क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च प्रेजेंट। इसका मतलब कि लीफ के जिस पार्ट में सनलाइट आया, सनलाइट के कांटेक्ट में आया, उस पार्ट में स्टार्च बना, लेकिन लीफ का जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आया उस पार्ट में स्टार्च नहीं बना। दैट सिंपली प्रूव दैट विदाउट सनलाइट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट्स ऑल, थैंक यू।